हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है मैग्नेटिज्म का जो है पार्ट 2 पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक्सिस पे। इस बात का हमको ध्यान देना है। देखिए कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक सर्कुलर लूप बना लीजिए, ठीक है, और इसमें करंट जो है आप फ्लो करा दीजिए आई। ठीक है, ये है इसका सेंटर O। समझने का कोशिश कीजिए क्योंकि इस पे ही न्यूमेरिकल पता चलेगा कि कैसे न्यूमेरिकल आएंगे। अब करना क्या है, इसके एक्सिस क्या हो सकते हैं। इसका एक्सिस इस साइड लेते जाइए चाहे जहां भी, इस साइड लेते जाइए चाहे जहां भी, इस साइड लेते जाइए चाहे इनफाइनाइट तक, इस साइड इनफाइनाइट तक। तो वो जो लाइन बन रहा है इस तरीके से, जैसे ये जो है ऐसे जो लाइन बन रहा है, इस लाइन की किसी भी पॉइंट पे आपको अगर निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है तो आप जो है इस टॉपिक जो डेरिवेशन करके फार्मूला आएगा उस फार्मूले का यूज आप करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे फार्मूला आ रहा है। मान लीजिए इसका जो रेडियस है वो a है, ठीक है, और इस सेंटर O से x डिस्टेंस P पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम अगर इसको ले लेते हैं इस तरीके से और इसको मान लेते हैं R। ठीक है, सपोज दैट बहुत लोग ये कहेंगे कि क्या जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो सेम होगा। चलिए इसको भी ले लेते हैं, इसको यहां से ऐसे मिलाते हैं, मान लेते हैं ये हमारा हो गया R डैश। ठीक है, अब देखिए करना क्या है कि सबसे पहले आपको करंट मिल गया है, ये मान लीजिएगा कि DL है, ये DL डैश है, हालांकि दोनों सेम ही है, बस नोटिफिकेशन अलग है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप कहीं भी पॉइंट पे निकालेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। तो हम दो पॉइंट लेके चल रहे हैं, एक DL और एक DL डैश के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई, ये हो गया आपका लाइन R। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ा लीजिए इसको। ठीक है, अब करना क्या है कि देखिए कि DB किधर हो रहा है और DB डैश किधर हो रहा है। तो हम अगर इस लाइन की बात करें और इस लाइन पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर है इस सरफेस पे है, ठीक है, और ये सरफेस DL है, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो DB इस साइड होगा और ये आपका R डैश है। ठीक है ना, यहां पे परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रा करेंगे तो ये हमारा देगा DB डैश, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इसका बना DL डैश के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ये देख लेते हैं कि क्या ये DB और DB डैश अगर बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब कि आप कहीं से भी एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वो सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब जैसे देखिए मान लीजिए इसका हम एक ये कंपोनेंट ले लेते हैं, एक ये कंपोनेंट ले लेते हैं। ठीक है ना, जैसे आप पढ़े होंगे कि जो कंपोनेंट होता है दो होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर है तो ये होगा DB cos फाई मान लेते हैं। ठीक ना, ये एंगल हमारा क्या है, फाई है। उसी तरीके से ये वाला आपका हो जाएगा DB sin फाई परपेंडिकुलर। अब इसके लिए अगर बात करें तो इसके लिए इधर आएगा एक, तो ये हो जाएगा आपका DB डैश cos फाई, क्योंकि जितना ये एंगल क्रिएट होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। तो जब दो एंगल अगर सेम आ जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि दोनों एंगल जो है
सेम है और ये दोनों वेक्टर जो है अपोजिट है, तो डी बी कास फाई डी बी डैश कास फाई की क्या होगा, बराबर होगा, दोनों अपोजिट है और एंगल जब सेम है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डी बी इज इक्वल टू डी बी डैश। देखिए मैग्नेटिक फील्ड दोनों आप इस साइड में निकालिए, इस साइड में निकालिए, यहाँ इस टर्मिनल से निकालिए या यहाँ टर्मिनल से निकालिए, यहाँ टर्मिनल से निकालिए, यहाँ टर्मिनल से निकालिए, कहीं से भी निकालिए, सर्कल है ये आपको ऐसे बना हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब ये एक शेप नहीं है, ये सर्कल ही है। तो सर्कल का जब रेडियस सेम होगा तो हर जगह से दूरी जो होगा ये क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो अब यहां देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए वर्टिकल डी बी डैश साइन फाई, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो ये तो फिगर का बात हो गया, ठीक है। डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये है फिगर, न्यूमेरिकल के लिए काम देगा, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा कि जो एंगल ये है वही एंगल ये होगा और यही एंगल ये होगा और यही एंगल ये भी होगा क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, चलिए देखते हैं, नेट बी निकालते हैं। तो नेट बी क्या हो जाएगा, देखिए नेट बी, ये तो अपोजिट साइड में जा रहा है, ये भी अपोजिट साइड में जा रहा है, लेकिन जो साइन थीटा है ये दोनों एक साथ हैं, साइन फाई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बी साइन फाई को अगर हम लोग क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें 0 से लेके 2 पाई ए तक, ठीक है। 2 पाई ए का मतलब देखिए ध्यान से, पूरा सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई आर होता है, रेडियस क्या है, ए है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई ए, यानी कि पूरे 360 डिग्री पे हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पे यहां से आप यहां मिलाएंगे तब भी आंसर वही आएगा, यहां से मिलाएंगे तब भी आंसर वही आएगा, यहां से इसको मिलाएंगे तब भी आंसर आएगा यही, यहां से मिलाएंगे तब भी वही आंसर, यहां से मिलाएंगे तब भी वही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। इसलिए हम ये निकाल रहे हैं ऐसा पॉइंट, तो बी नेट निकाल रहे हैं। चलिए रखते हैं, B इज इक्वल टू 2 पाई ए 0 dB। आप इसके प्रीवियस वाले वीडियो में देखे होंगे कि सर्कल के लिए जब सेंटर पे हम निकाल रहे थे तो dB का वैल्यू क्या आया था, dB का वैल्यू आया था म्यू नॉट आया था आपका अपॉन 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर साइन फाई, ये dB का वैल्यू था, ठीक है। चलिए साइन फाई का भी वैल्यू निकाल देते हैं कि साइन फाई का वैल्यू होगा क्या। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं साइन फाई का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन के हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन है भाई, ए है, हाइपोटेनस कौन है भाई, आर है, यानी ए बाई आर। साइन फाई का वैल्यू होगा ए बाई आर, तो यहां पे आप रख सकते हैं इंटू ए बाई आर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, b इज इक्वल टू, अब जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर कर dीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन के 4 पाई इंटू ए बाई आर क्यू डी एल 2 पाई ए 0, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, बाकी सब चीज बाहर हो गया और डी एल उस साइड हो गया। सॉल्व करिए, देखिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन के 4 पाई a इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पे आर क्यूब होगा और अब देखिए अपर लिमिट रखिए फिर लोअर लिमिट रखिए, तो अपर लिमिट रखेंगे तो 2 पाई ए हो जाएगा
अब माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये चीज माइनस इसमें से 0 करेंगे तो ये हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, और क्या मिला आपको, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2r क्यूब, ये नीचे वाला हो गया, ऊपर मिला आपको a स्क्वायर इंटू आई, ये चीज आपको मिला। ठीक है, अब यहां पे हम r का वैल्यू रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, ठीक ना। r का वैल्यू क्या हो सकता है, ये देखिए यहां से अगर हम इसको पकड़ेंगे इस तरीके से तो एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये आपका वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। r का वैल्यू रखते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट i इंटू ए स्क्वायर अपान के 2 इंटू r का वैल्यू कितना है भाई, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, रूट में है ना तो क्या हो जाएगा 1/2, और पूरा क्यूब है तो पूरे का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, यानी रिजल्ट कितना है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट i a स्क्वायर अपान के 2a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/, यानी आपको क्या क्या चाहिए, a आपका सर्कल का रेडियस है, x आपका कितना दूर पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं वो है x, I है आपका करंट, a है आपका रेडियस। यानी कि किसी भी सर्कुलर लूप में अगर आपको रेडियस पता चल जाए और ये पता चल जाए कि कितनी दूरी पे है वो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आप इस फार्मूले का यूज करके क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसका डेरिवेशन था, और कुछ स्पेशल केस भी हैं वो भी हम देखते हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एडिशनल न्यूमेरिकल के साथ। तो इसको नोट कीजिए, यहाँ पे ये देखते हैं कि मान लीजिए ये तो एक नंबर ऑफ फेरो के लिए था, अगर नंबर ऑफ फेरो एक से ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे, इसमें n का मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर n फेरो, तो b इज इक्वल टू आपको मिलेगा म्यू नॉट इंटू n इंटू आई इंटू ए स्क्वायर अपान के 2r a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक है, एक चीज और हम लोग देखते हैं कि अगर हम ये देखें, अगर इसके एरिया की बात करें तो इस सर्कल का जो एरिया होगा वो कितना होगा, पाई a स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर दोनों साइड अगर हम i से मल्टीप्लाई कर दें, a इंटू आई, तो इधर भी हमको करना पड़ेगा i इंटू आई इज इक्वल टू पाई a स्क्वायर आई है। इसमें नंबर ऑफ अगर हम n का अगर बात कर दें तो नंबर ऑफ n का अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, तो देखिए आपको क्या मिलेगा कि आई a इंटू आई इंटू n, ठीक है, इज इक्वल टू पाई a स्क्वायर आई n, या हम पूरे का बात करें आई ए n जो होता है, ये तीनों का जो मल्टीप्लाई होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल यम। ये जो कैपिटल यम होता है ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था P इज इक्वल टू होता था 2Q L होता था, उसी तरीके से
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो AIN होता है, ठीक ना। यानी AIN यानी m इक्वल टू पाई a स्क्वायर IN होता है, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे कि पाई a स्क्वायर IN, ठीक ना। यानी यहाँ पे आपका देखिए I भी है, a स्क्वायर भी है, n भी है, ये इतना चीज है, बस पाई नहीं है। तो इसको आप कर दीजिए m अपान के पाई इज इक्वल टू a स्क्वायर IN, और इसका जो वैल्यू है उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, देखिए क्या मिलता है। हालांकि आपका जो न्यूमेरिकल वो यहीं तक था, सॉल्व हो गया था, लेकिन एक एक्स्ट्रा के लिए हम बात करें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में, अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस फार्मूले का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो कन्वर्ट करने के बाद देखिए क्या मिलता है हमको, ये देखिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू NIA स्क्वायर इज इक्वल टू m बाई पाई, ठीक है। इसके जगह तो m बाई पाई हो गया, अपान में क्या है 2 इंटू पाई, यहाँ कर लीजिए, इंटू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये आपका वेक्टर होता है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर म्यू नॉट अपन 4 पाई बनाना है इसको चाह रहे हैं तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपन के 4 पाई, देखिए 2 से नीचे गुणा किए तो ये 4 हो गया, तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 2m हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा ये a स्क्वायर x स्क्वायर 3/2। ये किसके लिए है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर पूछता है तब उसके लिए है, ठीक है। चलिए कंडीशन देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और कंडीशन देखें, ओके स्क्रीनशॉट। चलिए कंडीशन देखते हैं। मान लीजिए कि जो ये डिस्टेंस, ये तो आपका कम नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको आप यहाँ भी निकाल सकते हैं, 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 ठीक है। मान लीजिए कि हम x को जो है यहाँ निकाल रहे हैं, एट अ सेंटर पे निकाल रहे हैं, ठीक है। जब एट सेंटर पे आप निकाल रहे हैं, जो कि पहले वाले वीडियो में आप बात किए थे, तो एट सेंटर पे निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या मिलेगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m अपान के a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो x 0 हो गया, खत्म हो गया, केवल a स्क्वायर बचा के पावर 3/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, यानी b इज इक्वल टू मिल गया आपको म्यू नॉट अपान के 4 पाई इंटू 2m अपान के AQ, ठीक है, मैग्नेटिक के लिए। हाँ, आप अगर m का जो है वैल्यू NIA स्क्वायर अगर रख देते हैं, ठीक ना, पाई के साथ, तो आपका वैल्यू जो है क्या आ जाएगा, वही आएगा जो आप प्रीवियस वीडियो में जो है कि आप सॉल्व किए थे, ठीक है। दूसरा बात है कि अगर हम इसको, एक और कंडीशन है, दूसरा कंडीशन कि अगर हम इसको इसके सरफेस पे ही निकालें, यानी कि जो सर्कल दिया गया हो, सर्कल के किसी सरकमफरेंस के किसी पॉइंट पे निकालें, यानी एट सरकमफरेंस पॉइंट, ठीक है। उस कंडीशन में x क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, क्योंकि ये x कहां से चला आएगा, ये यहां पे आ जाएगा, तो ये भी आपको क्या है, a ही है, तो x क्या हो गया, a हो गया, तो उसकी जगह a रखिए, देखिए क्या मिलता है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन के a स्क्वायर प्लस x की जगह a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर के पावर 3/2,
ठीक है, ये वैल्यू आपको मिलेगा। तो अब ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे हैं, ये मैग्नेटिक किसके लिए है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए है, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए। यम इज इक्वल टू, अगर आप ये रख देते हैं n पाई आई ए स्क्वायर, ठीक है ना, यम इज इक्वल टू आप हमेशा ये रख सकते हैं, n इज इक्वल टू अगर नंबर ऑफ फेरो 1 है तो आप 1 रख दीजिएगा, पाई आई ए स्क्वायर रख के सॉल्व कर लीजिएगा और आपका मैग्नेटिक मोमेंट जो डाइपोल है वो उसके बिना भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है ये कि एक सर्कल है जिसमें करंट जो है 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस सर्कुलर का जो रेडियस है वो है 2 मीटर, ठीक है। आपको क्या करना है, फाइंड क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड, ये मान लीजिए कि पॉइंट ए है, ये मान लीजिए कि पॉइंट ओ है, ठीक है, और ये मान लीजिए कि पॉइंट क्या है, बी है, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, पहला फाइंड करना है B इज इक्वल बी एट O, सेंटर पे कितना होगा, बी ए कितना होगा, बी, इसको सी मान लीजिएगा, बी तो ऑलरेडी है, सी कितना होगा, यानी आपको यहां भी सेंटर पे भी फाइंड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सेंटर के सरकम्फरेंस पे एक पॉइंट ए दिया गया, जो जितना मैग्नेटिक फील्ड ए पे होगा उतना ही यहां भी होगा, उतना ही यहां भी होगा, उतना ही यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यानी सरकम्फरेंस के किसी भी पॉइंट पे अगर निकालेंगे तो जो यहां पे आएगा वही बराबर होगा, क्योंकि रेडियस क्या है, सेम है। बाहर निकालते हैं, यानी सर्कल के अगर बाहर मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको पता करना है कि कितना होगा, तो बी सी मान लेते हैं यहाँ पे है, और ये हमको फाइंड करना है। सर्कल के अंदर भी अगर मान लीजिए हमको फाइंड करना होगा तो वो भी हम भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए फार्मूला क्या है, सबसे पहले वो लिखिए, B इज इक्वल टू, फार्मूला है आपका म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपान के 2 यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, ये आपका मेन फार्मूला है, और इसी से सब पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बी सी पे निकालते हैं, ठीक है। चलिए रखते हैं, म्यू नॉट है, म्यू नॉट में रहने दीजिए, वैल्यू देगा तो रख दीजिएगा। आई कितना है, 5 एम्पियर है, ए रेडियस कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अपान के इंटू 2 है। यक्स कितना है, देखिए पूरा यक्स कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस ए कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसके पावर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 20 म्यू नॉट अपान के 2, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, के पावर 3/2, ये 10 बार में जाएगा, तो बी सी इज इक्वल टू 10 म्यू नॉट अपान के, क्या लिख देंगे भाई, देखिए 1/2 है तो रूट हो गया, और 13 की पावर क्यूब। इसको और भी आगे जो है सॉल्व करके टेस्ला यूनिट लिख देंगे, आंसर हो गया। तो ये तो सी पे निकल गया। अगर हमको बी ए पे निकालना है, ठीक है, बी ए पे निकालना है, तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पे निकालना था तो यक्स 3 मीटर था, ठीक ना, अब ए पे निकालना तो यक्स कितना होगा, 2 ही मीटर होगा, क्योंकि अब इस पे आ गया तो ये घट गया, अब इसको भूल जाएंगे। अब यहां निकालना है तो यक्स कितना हो गया, 2 मीटर हो गया, रख दीजिए। देखिए कि क्या होगा, म्यू नॉट इंटू आई का वैल्यू रखिए 5, ए का वैल्यू 2 है तो 4 हो जाएगा, अपान के 2, ए कितना है, ए कितना था आपका, 2 था, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4
प्लस 4⁵/2, ये हो गया आपका 20 म्यू नॉट अपान के 2 8⁵3/2, ये इससे कैंसिल हो गया 10 म्यू नॉट अपान के 8⁵³ और 1/2 है तो क्या हो गया रूट। इसको सॉल्व करेंगे और लगा देंगे टेस्ला आंसर। ठीक है, अगर मान लीजिए सेंटर पे निकालना है, यहीं पे निकालना है, तो अब तो यक्स गायब हो गया, यक्स क्या हो गया सेंटर के लिए 0 हो गया। तो जब BO निकालेंगे तो यहां से यक्स का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा म्यू नॉट IA² अपान के 2A², यक्स खत्म हो गया कि पावर 3/2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। BO इज इक्वल टू म्यू नॉट IA² अपान के 2A⁵3। ठीक है, 2A⁵3 होगा तो 3 ठो A यहाँ है, 2 ठो A यहाँ है, कैंसिल हो जाएगा और B0 इज इक्वल टू मिल जाएगा म्यू नॉट I अपान के 2A, जो कि पहले ही वीडियो में हमने इसको सॉल्व करके बताया था कि कैसे ये आया था। देखिए वही चीज आ गया फिर। तो बस यहाँ पे I का वैल्यू रखिए, A का वैल्यू रखिए, सेंटर पे मिल गया। अगर आपको निकालना है तो देखिए निकल जाएगा B0 या BO इज इक्वल टू सेंटर पे म्यू नॉट इंटू I का वैल्यू रख दीजिए 5, 2 A का वैल्यू रख दीजिए 2, तो 5/4 म्यू नॉट टेस्ला सेंटर पे। तो इस तरीके से करके हम क्या कर सकते हैं कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड जो है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। एक सर्कल दिया गया है, ठीक है, जिसका रेडियस जो है 2 मीटर है, करेंट मान लीजिए 3 मीटर है। ठीक है, करेंट जो है 10 एम्पियर है और यहां से सरकमफेरेंस 4 मीटर और दूर, 4 मीटर नहीं ले लेते हैं, 1 मीटर ही दूर लेते हैं, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस P है 1 मीटर। ठीक है, हमें क्या करना है, कहां कहां फाइंड करना है, हमें 2-3 पॉइंट पे, एक ये है सेंटर O, ठीक है, एक पॉइंट हमको यहां भी निकालना है A पे, ठीक है, एक पॉइंट हमको यहां निकालना है B पे, और ये मान लीजिए C है, ठीक है, ये P है। इन 4 पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और ये दिया गया है कि ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है। ठीक है, इतना सब कुछ आपको दिया गया है और आपको ये निकालना है। ठीक, चलिए देखते हैं कि कैसे निकाला जाए। फार्मूला पहले लिख लीजिए कि B इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट इंटू IA² अपान के 2x² प्लस A² की पावर 3/2। ये आपका क्या है फार्मूला है। यहाँ पे A रेडियस है, यक्स आपका जो है सर्कल के बाहर जो डिस्टेंस है सेंटर से वो है यक्स। तो सबसे पहले निकालते हैं सेंटर पे ही। तो जब सेंटर पे निकालेंगे तो सेंटर पे तो डिस्टेंस यक्स कुछ होगा नहीं, तो बस उसको हटा दीजिए। म्यू नॉट रखिए, I रखिए 10, A रखिए कितना, A कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपान के 2, यक्स आपका 0 है, सेंटर पे यक्स आपका 0 होगा, खत्म हो गया। A² है तो 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, कि पावर 3 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको जो है 3 के पावर 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, सॉल्व करने के लिए। तो ये देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका
म्यू नॉट इंटू 90 अपान के 2 इंटू 2 से 2 पावर कैंसिल हो गया और 3 की पावर क्या हो गया 3 हो गया। और ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये 45 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 45 म्यू नॉट अपान के इसका जब करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 टेस्ला। सेंटर पे आपको मिल गया कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब आते हैं हम लोग जो है यहां पे एक पॉइंट पे लास्ट में निकालेंगे, सी पॉइंट पे आएंगे तो यहां पे जो यक्स होगा वो कितना होगा, इतना ही होगा यक्स, यानी 3 ही होगा यक्स। सी पॉइंट पे अगर हम लोग निकालें, ठीक है, तो यहाँ पे यक्स इक्वल टू क्या होगा, जो रेडियस है वही होगा, यानी कि 3 ही होगा। ठीक है, रख दीजिए वैल्यू, रख के बताइए कि आंसर कितना आएगा। और यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा अपने नाम के साथ। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई है आपका 10, A है आपका 3, तो 3 का हो जाएगा स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 2, यक्स भी आपका क्या है A ही है, यानी 3 ही है, तो 3 3 जा 9 प्लस 9 की पावर 3/2। आंसर इसका आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कितना आएगा अपने नाम के साथ। ठीक है, दूसरा हम ए पॉइंट पे निकालने का कोशिश करते हैं। तो देखिए यहां पे क्या होगा, रेडियस तो आपका 3 है, लेकिन यक्स कितना है, यक्स आपका टोटल 3 में से 1 मीटर माइनस हो गया, यानी यक्स आपका केवल क्या है 2 है। तो यही ध्यान देना है कि यक्स जब ए पे निकालेंगे तो उस समय यक्स आपका क्या है 2 मीटर होगा। ठीक है, ए जो है वो आपका 3 मीटर होगा, आई जो है वो आपका 10 एम्पियर होगा। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू को आप क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट कीजिए और इसका भी आंसर आप कमेंट में मेंशन कीजिए और बताइए कि कितना आंसर आया है। और साथ ही साथ अगर आप लोग जो है ये चाहते हैं कि इसका प्रैक्टिस पेपर भी आपको मिल जाए, तो आप टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप अगर ऐड होते हैं तो आपको डेली लेक्चर बेसिस प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।